सोचिए, एक बहन को उसके वालिद की विरासत से ही महरूम किया जा रहा था, लेकिन फिर अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, बल्कि ये इंसाफ और हकूक की एक बहुत अहम कहानी है। आइए देखते हैं कि इस पेचीदा खानदानी झगड़े में आखिर हुआ क्या था। ये जो दस्तावेज है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। देखने में तो ये एक सरकारी कागज लगता है, लेकिन इसके हर लफ्ज में एक ऐसे खानदान की तल्ख कहानी छुपी है जो जायदाद के पीछे तकसीम हो गया। इस कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू ये है कि एक बहन मुस्तमाद निजमा बीबी अपने वालिद की जायदाद से तकरीबन महरूम हो ही चुकी थी, लेकिन फिर अदालत ने मुदाखलत की और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सारा नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अदालत ने ऐसा क्यों किया। तो इस सारे तनाज़े के मरकज में दो लोग हैं, एक भाई मोहम्मद रियाज और उनकी बहन मुस्तमाद नजमा बीबी। वालिद के इंतकाल के बाद विरासत की तकसीम पर इन दोनों के दरमियान एक शदीद कानूनी जंग छिड़ गई। तो झगड़ा शुरू कहां से हुआ? भाई मोहम्मद रियाज का दावा था कि वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में ही सारी जमीन उन्हें जुबानी तौर पर तोहफे में दे दी थी। दूसरी तरफ उनकी बहन नजमा बीबी का कहना था कि ये सब झूठ है और ये कहानी सिर्फ उन्हें विरासत से महरूम करने के लिए घड़ी गई है। और यहां से ना मामला एक जासूसी कहानी जैसा बन जाता है। अदालत ने सिर्फ दावे नहीं सुने, बल्कि एक एक सबूत को खंगाला ताकि ये पता चलाया जा सके कि भाई के इस जुबानी तोहफे वाले दावे में आखिर सच्चाई कितनी है। तो अब अदालत के सामने सबसे अहम कानूनी सवाल क्या था? वो ये कि किसी ज़बानी तोहफे को यानी ओरल गिफ्ट को कानूनी तौर पर सच्चा साबित करने के लिए किन शराइत का पूरा होना जरूरी है। बस इसी एक नुक्ते पर पूरे केस का दारोमदार था। देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। किसी भी जुबानी तोहफे के लिए तीन चीजें लाजमी हैं। पहली, तोहफा देने वाले ने साफ साफ कहा हो कि वो ये चीज तोहफे में दे रहा है। दूसरी, लेने वाले ने उसे कबूल किया हो। और तीसरी, जो कि सबसे अहम है, उस जायदाद का कब्जा फौरन लेने वाले को दे दिया गया हो। और ये एक बहुत ही अहम कानूनी नुक्ता है। जब कोई ये दावा करता है कि उसे तोहफा मिला है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है कि तोहफा वाकई दिया गया था। इस केस में सबूत का सारा बोझ भाई मोहम्मद रियाज के कंधों पर था। और बस यहीं से भाई का केस कमजोर होना शुरू हो गया। अदालत ने देखा कि उसकी दरखास्त में बुनियादी तफसीलात ही गायब थीं। तोहफा किस तारीख को दिया गया, किस जगह पर दिया गया और कौन लोग वहां मौजूद थे, इन जरूरी सवालात का कोई जवाब ही नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामला इस वक्त और भी मशकूक हो गया जब अदालत ने देखा कि भाई की जमा कराई गई टाइपशुदा दस्तावेजात में कुछ चीजें हाथ से लिखी गई थीं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जिससे उनके पूरे दावे पर ही सवालिया निशान लग गया। एक मजबूत केस के लिए मजबूत गवाह भी तो चाहिए ना, लेकिन यहां तो हिसाब ही उल्टा था। भाई के गवाहों की गवाहियों को अदालत ने नाकाबिल एतबार करार दिया। यहां तक कि एक सरकारी पटवारी जिसका काम तोहफे का इंदराज करना था, उसने ये तक मान लिया कि वो तो भाई के वालिद को जानता ही नहीं था। तो अब इस केस की तफसीलात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा है। ये मामला सिर्फ नजमा बीबी या उनके भाई का नहीं था, बल्कि ये एक बड़े समाजी और कानूनी उसूल से जुड़ा हुआ था। और ये इस फैसले का शायद सबसे ताकतवर हिस्सा है। अदालत ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि रेवेन्यू हुक्काम को ख़ास तौर पर होशियार रहना चाहिए जब विरासत के ऐसे मामले सामने आए, क्योंकि अक्सर ऐसे तोहफे ख़वातीन को उनके जायज़ हक से महरूम करने की एक चाल होते हैं। यानी अदालत ने इस बात को माना कि ये कोई एक आध वाक़या नहीं है, ये एक जानी पहचानी तरकीब है जो अक्सर बेटियों, बहनों और बेवाओं को उनके शरई और कानूनी विरासती हक से महरूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आखिर इस पूरी कानूनी जंग और इस फैसले से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इसके चंद अहम तरीन असबाब पर नजर डालते हैं। इस पूरे केस से चार बहुत अहम बातें सामने आती हैं। पहली, अगर कोई तोहफे का दावा करता है तो सबूत भी उसी को देना होगा। दूसरी, सिर्फ कह देना काफी नहीं, ठोस शवाहिद जरूरी हैं। तीसरी, कानून तमाम वारिसों के हुकूक का बराबर तहफ़्फ़ुज़ करता है। और चौथी, अदालतें उन तमाम हरबों पर गहरी नज़र रखती हैं जिनका मकसद ख़वातीन को विरासत से महरूम करना हो। और आखिर में ये पूरा तज्ज़िया हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब ख़ानदानी रिश्तों में किए गए ज़बानी वादों का मामला कानून के ठोस सबूत के तकाजे से टकराता है, तो इंसाफ का तराजू किस तरफ झुकना चाहिए? ये इस केस का मरकज़ी नुक्ता है और एक ऐसा सवाल है जो विरासत के लातादाद तनाज़ुआत की जड़ है।